सरस्वती राजयोग देता है असीमित ज्ञान। सरस्वती योगा अगर व्यक्ति की जन्म कुंडली में बनता है तो जातक अपने क्षेत्र में अत्यधिक ज्ञान रखता है। कार्य चाहे जो हो और पढ़ाई चाहे कोई भी की हो, लेकिन व्यक्ति का जीवन में जो कार्य होता है उस कार्य से संबंधित लगभग संपूर्ण ज्ञान ही उसके पास होता है। उसके बारे में गहराई से ज्ञान रखता है और कार्य से संबंधित सोचने समझने तथा ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता अत्यधिक तीव्र होती है। ऐसा व्यक्ति अपने कार्य में कभी मात नहीं खाता है। एक साधारण व्यक्ति के पास अपने कार्य को पूर्ण करने का यदि केवल 1, 2 या 3 तरीके भी आते हैं तो सरस्वती योग से संपन्न व्यक्ति के पास अपने कार्य को संपन्न करने के अनगिनत तरीकों के बारे में ज्ञान होता है। ऐसे व्यक्ति अपने कार्य को ज्ञान के बल पर अत्यधिक ऊपर तक ले जाते हैं और सुप्रसिद्ध भी होते हैं। कुंडली में सरस्वती योग कैसे बनता है? सरस्वती योग का निर्माण 3 ग्रह करते हैं, क्रमशः बुध, शुक्र और गुरु। बुध ग्रह बुद्धि के कारक ग्रह हैं, जबकि ज्ञान शुक्र और गुरु दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। यदि देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं तो दानवों के गुरु शुक्र हैं, लेकिन ज्ञान की निपुणता दोनों के ही पास है और ज्ञान को संजो के रखने की क्षमता बुध के अधीन है। इसलिए इस योग का निर्माण केवल यही 3 ग्रह करते हैं। यह तीनों ग्रह जन्म कुंडली में किस प्रकार सरस्वती योग का निर्माण करते हैं, इसका विश्लेषण निम्न बिंदुओं के आधार पर प्रस्तुत है। युति होने पर, बुध, गुरु और शुक्र की युति होने पर सरस्वती योग का निर्माण होता है, लेकिन ये युति अच्छे भाव में होनी चाहिए। दृष्टि संबंध, शुक्र और बुध की युति हो लेकिन गुरु की दृष्टि इन पर पड़ जाए तो भी इस योग का निर्माण होता है, लेकिन शुक्र और बुध की युति होनी चाहिए। वैसे इन दोनों ग्रहों की युति लक्ष्मी नारायण योग को भी बनाती है। अस्त अवस्था, तीनों में से कोई भी ग्रह सूर्य से अस्त नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि ऐसा हुआ तो फिर सरस्वती योग नहीं बनेगा। पापकत्री, कुंडली में ये देखना भी जरूरी होता है कि सरस्वती योग को बनाने वाले ग्रह कहीं पापकत्री दोष में तो नहीं आ रहे। यदि ऐसा है तो फिर सरस्वती योग बनने के बाद भी विफल ही रहेगा। अंश बल, तीनों ग्रहों में से किसी का भी अंश 0, 1, 2, 3, 28 या 29 हुआ तो भी सरस्वती योग के प्रभाव नगण्य होंगे। उच्च अवस्था, इनमें से कोई एक ग्रह भी यदि उच्च का हुआ तो सरस्वती योग अत्यधिक शुभ होता है। वहीं अगर कोई ग्रह नीच होने पर योग निष्क्रिय हो जाता है, लेकिन यदि नीच भंग हो जाए तो नीच भंग राजयोग के साथ साथ सरस्वती योग भी बनता है। चलित कुंडली, कभी कभी ऐसा होता है कि लग्न कुंडली में ग्रह कहीं होते हैं और चलित कुंडली में कहीं, तो ऐसी स्थिति में भी ग्रहों की ऊर्जा विभाजित हो जाती है। इसलिए ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ग्रह चलित कुंडली में बदले तो नहीं हैं। पाप ग्रह का संयोग, इन घरों के साथ यदि पापी ग्रह की भी युति हो या दृष्टि संबंध बने तो भी सरस्वती योग के प्रभाव पर असर डालता है, लेकिन इस योग में शनि को शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज की गहराई में अगर जाना है तो शनि का हाथ इसमें होता ही है। इसलिए शनि यहाँ नकारात्मक प्रभाव नहीं डालते हैं, लेकिन राहु केतु की स्थिति को देखना होता है।